हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी ब्यूटीफुल अनारकली कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप। सो गाइस, वीडियो को अच्छे से समझने के लिए एंड तक ज़रूर देखें, कहीं भी स्किप ना करें। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। अब देखिए, ये जो कुर्ती है ये पैनल स्टाइल में है, जो कि फ्रंट से हमने ओपन रखी है और वेस्ट में इस तरह से बेल्ट रहेगी। इस तरह की कुर्तियाँ आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। जैसा कि फेस्टिव सीज़न स्टार्ट हो गए हैं तो आप इसको दिवाली या फिर करवा चौथ स्पेशल बना सकते हैं अपनी पसंद के किसी भी फैब्रिक के साथ। वीडियो इतनी आसान तरीके से मैंने बनाई है, कोई भी बिगिनर्स आसानी के साथ इसको घर पर बना सकता है, बहुत ही कम फैब्रिक में। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को प्लीज़ ध्यान से देखें, उसके बाद कटिंग स्टिचिंग स्टार्ट करें। और वीडियो में कुछ समझ नहीं आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई दूँगी। तो स्क्रीन पर आप ये मेरा मेजरमेंट देख सकते हैं, इसी के हिसाब से आपको अपना मेजरमेंट लिख कर रख लेना है। उसके बाद ये कुर्ती बनाने के लिए हमने 4 मीटर सॉफ्ट कॉटन फैब्रिक लिया है और साथ में मैंने 5 मीटर ये कॉटन लेस ली है, जो हम नेक में और जो फ्रंट स्लिट रहेगा उस पर लगाएंगे, साथ में घेरे पर भी लगाएंगे। टोटल 5 से 6 मीटर हमारी लेस लगेगी। अब सबसे पहले हमने इसमें से स्लीव कट करनी है, तो मैं मेगा स्लीव बना रही हूँ। आप अपनी पसंद से कोई भी स्लीव बना सकते हैं। तो कपड़े को मैंने 4 फोल्ड कर लिया है। उसके बाद हमने इसकी लंबाई लेनी है, तो 32 इंच मैंने लंबाई ले ली है और इस मार्क को सीधा कर लिया है। सो गाइज़, ये जो स्लीव है हमारी अरज़ में से ही बन जाएंगी, क्योंकि इतना अरज़ होता है कि आर्मोल आसानी से निकल जाए। तो 32 इंच की लंबाई ले ली है। अब देखिए, यहाँ से हम अपनी नॉर्मल स्लीव की लेंथ लेंगे, जो कि मैंने 21 इंच ली है। उसके बाद यहाँ से अपनी जो रेगुलर हमारी मोरी होती है उसका मार्क कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर स्लीव ओपनिंग जो है वो 6 इंच पर मार्क किया है। उसके बाद आर्म होल भी हम उतना ही लेंगे जितना हमारा होता है, तो मैंने 9.5 इंच आर्म होल लिया। नीचे से 3.5 इंच पर मार्क करेंगे, बंद साइड से नीचे की तरफ भी 3.5 इंच पर मार्क करके आर्म होल की शेप दे देंगे। उसके बाद देखिए, आगे की तरफ ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने लिया है, यहाँ पर हमने अपनी यहाँ से गोलाई चेक कर लेनी है, ताकि जो हम स्लीव पहने तो आसानी से ऊपर चढ़ जाए। अब इसका हाफ लेंगे और उसमें 1 इंच और ऐड कर देंगे, तो मैंने टोटल 5 इंच लिया है। इसके बाद हमने लेग शेपर की हेल्प से इस मार्क को मिला देना है आर्म होल से स्लीव ओपनिंग तक। तो इस तरह से मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब इस मार्क पर हमने कटिंग कर लेनी है। उसके बाद फ्रंट की 2 लेयर में आधा से पौन इंच अंदर की तरफ एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे। स्लीव ओपनिंग फोल्ड करने के लिए भी छोटे से नॉचेस लगा लेंगे। इसको अब हमने साइड में रखना है और कपड़े को फिर से हमने किनारे वाली साइड से मिलाकर रखा है। उसके बाद इसको 4 फोल्ड कर लेंगे। अब हमने टॉप पार्ट कट करना है। मेरे टॉप पार्ट की चौड़ाई के लिए मुझे 11 इंच फैब्रिक मिल रहा है, जिसमें से 10 इंच पर हमारा बस्ट आ जाएगा। उसके बाद हमने टॉप पार्ट की लेंथ लेनी है, तो जितना भी हमें टॉप पार्ट रेडी चाहिए उससे हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। मैंने यहाँ पर 16.5 इंच पर मार्क किया है, 15.5 इंच पर हमारा टॉप पार्ट रेडी हो जाएगा। अब इस मार्क को आगे सीधा कर लेंगे और कट कर लेंगे। देखिए, अगर आपके टॉप पार्ट की चौड़ाई इसमें नहीं आती है तो आपको फैब्रिक दूसरी तरह से यानी लेंथ में फ़ोल्ड करना होगा। मैंने चौड़ाई में फ़ोल्ड किया है। तो ये हमारे टॉप पार्ट का फैब्रिक है। अब यहाँ से शोल्डर का हाफ लेंगे, मैं 7 इंच ले रही हूँ। नेक की विड्थ में 3 इंच ले रही हूँ और पौन इंच पर हम शोल्डर डाउन करेंगे। उसके बाद इसको नेक से मिला देंगे इस तरह से। अब यहाँ से हमने आर्म होल की लेंथ लेनी है, जो कि 7 इंच है। तो पहले हमने 7 इंच पर सीधा मार्क करना है, उसके बाद ऊपर मिला देना है। अब यहाँ से आर्म होल की लेंथ को हाफ में मार्क कर लेना है। अब देखिए, ये हमारा बस्ट पॉइंट रहेगा, तो जितना भी बस्ट है उसका मार्क करेंगे। मैं 10 इंच कर रही हूँ और फ्री हैंड से बैक आर्म होल की शेप देंगे और लगभग 1 इंच पीछे की तरफ हमने फ्रंट आर्म होल की मार्क करना है इस तरह से, और फ्रंट आर्म होल की भी शेप दे देंगे ऐसे करके। इसके बाद हमने वेस्ट राउंड लेना है, तो यहाँ पर जितना भी वेस्ट राउंड है हम मार्क कर लेंगे। मैंने 8.5 इंच वेस्ट राउंड मार्क किया है। ये हमारे फिटिंग के मार्क रहेंगे, बट ये टॉप पार्ट में मैं डार्ट डालूँगी, तो इसलिए वेस्ट राउंड में मैं 1 इंच प्लस कर रही हूँ। ये देखिए, यहाँ से मैंने 1 इंच प्लस किया और बस्ट लाइन से सीधा मिला देंगे ऐसे करके। अब डार्ट की चौड़ाई मैं 4 इंच ले रही हूँ। बंद साइड से आगे की तरफ मैंने 4 इंच लिया है और यहाँ पर मार्क करेंगे। इसके बाद ऊपर शोल्डर से इंच टेप रखेंगे। अपेक्स पॉइंट की लेंथ लेंगे, तो मैं 11.5 इंच ले रही हूँ और डार्ट की जो लेंथ है वो हमारी 5 रहेगी। सीधा मार्क करेंगे। इसके बाद डार्ट की जो चौड़ाई है वो हमने 1 इंच ली थी, तो दोनों साइड से हम आधा इंच मार्क करके ऊपर की तरफ इस तरह से तिरछा करके मिला देंगे। तो ये हमारी सिंपल डार्ट है जो फ्रंट और बैक में रहेंगी इस तरह से।
अब देखिए खुली वाली साइड से हम ऊपर की तरफ पौनी इंच मार्क करेंगे और इसको डाट तक गोलाई देते हुए मिला देंगे। इससे हमारी कुर्ती के साइड के कॉर्नर नहीं लटकेंगे। सो इस तरह से मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने बैक आर्म होल पर इसकी कटिंग कर लेनी है। मार्जिन हमारा 1 इंच है तो आगे से हमें कट करने की ज़रूरत नहीं होगी। सिर्फ हमने शोल्डर, आर्म होल और नीचे से गोलाई कट की है इस तरह से। अब ये जो हमारे फिटिंग के मार्क हैं यहाँ पर हमने नॉचेस लगा लेने हैं। उसके बाद जो डाट का हमारा मार्क है यहाँ भी सेंटर में नॉचेस लगा लेंगे इस तरह से। सो डाट की लेंथ हमने याद रखनी है, जो कि हम फ्रंट और बैक में बराबर ही डालेंगे। इसके बाद हमने जो बैक वाला पार्ट है इसमें से निकाल देना है और फ्रंट वाले पार्ट के आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग कर लेनी है। ये देखिए ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है। अब इसमें हमने नेक बनाना है, तो इसका जो नेक है वो वी शेप में बना रही हूँ। एंड मेरे नेक की जो चौड़ाई है वो 6 इंच है और इसकी जो लेंथ है वो मैंने 7 इंच ली है। तो कैनवास पर कट करके मैंने फैब्रिक के ऊपर इसको पेस्ट कर लिया है। अब सिंपली हम अपना फ्रंट वाले पार्ट में नेक को इस तरह से तैयार कर लेंगे और इसी के साथ जो हमारे डाट के मार्क हैं वो हमने रॉन्ग साइड में कर लिए हैं। तो यहाँ पर इस तरह से हमने दोनों साइड में इसमें डाट भी डाल लेनी है ऐसे करके। सो कुछ इस तरह से हमारा फ्रंट टॉप पार्ट तैयार हो गया है। नेक बनाने के बाद हमने इसमें डाट भी डाल ली है। ये देखिए अब देखिए फ्रंट पे हमने लेस लगानी है, तो सेंटर में हमने यहाँ नीचे मार्क कर लेना है। उसके बाद हमने लेस को लगाना स्टार्ट करना है। मेरी ये कॉटन की लेस है तो सॉफ्ट भी है, जिससे ये आसानी से इस तरह से घूम जाएगी। तो नेक की शेप देते हुए इस लेस को नीचे सीधा करके लगाएंगे। उसके बाद यहीं से इसको टर्न करेंगे और ऊपर की तरफ सीधा जाएंगे। देन यहाँ से जो हमारी नेक की शेप है वो इस तरह से घुमा देंगे। सो इस तरह से लेस मैंने लगा ली है। ये देखिए इसके बाद जो बैक वाला नेक था उसको मैंने 82 स्ट्रिप पर राउंड शेप में बना लिया है। साथ में बैक में भी हमने डाट को डाल लिया है। अब दोनों की कंधी स्टिच करेंगे, तो इन दोनों की राइट साइड अंदर रखेंगे और बैक नेक की जो पट्टी है फ्रंट में टर्न करते हुए आधा इंच का दबाव लेते हुए सिलाई करेंगे। साथ ही साथ टॉप पार्ट की साइड से फिटिंग भी लगा देंगे। सो इस तरह से हमारा टॉप पार्ट तैयार हो गया है। ये देखिए इसके बाद मैं टॉप पार्ट में स्लीव अटैच करूँगी। तो स्लीव की मोरी फोल्ड करने के बाद मैंने इसमें फ़िटिंग लगा ली है। दोनों के आर्म होल बिल्कुल बराबर हैं और आप चाहें तो कंधी जॉइन करने के बाद स्लीव लगाकर बाद में फ़िटिंग कर सकते हैं। सो दोनों स्लीव को मैं इसके साथ अटैच कर लूँगी। इस तरह से हमारा टॉप पार्ट बिल्कुल तैयार हो चुका है स्लीव के साथ। अब हमने इसका जो घेरा है उसकी कटिंग करनी है। तो सबसे पहले हम अपना जो टॉप पार्ट की कमर है वो चेक कर लेंगे। ये देखिए ये 17 इंच पर तैयार हुआ है, क्योंकि हमने इसकी 8.5 इंच पर फिटिंग रखी थी। अब ऊपर से ये 17 इंच है, यानी नीचे से भी ये 17 इंच है। तो 17 को हम डबल करेंगे तो इसकी जो गोलाई है वो 34 इंच आएगी। तो हमारी जो तैयार कमर है वो 34 इंच है। इसकी जो कटिंग करेंगे वो हम 2 इंच प्लस करके करेंगे। तो यहाँ पर आपकी तैयार जितनी भी कमर है उसमें 2 इंच प्लस करके मार्क करना है। ये 2 इंच जो है वो हम अपने फ्रंट की स्लिट में जो फोल्ड करेंगे इसलिए हमने इसमें 2 इंच ऐड किया है। अदरवाइज़ अगर हम बंद कली बनाएंगे तो 2 इंच ऐड करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो 36 इंच हमारी कमर की गोलाई आई है। इसके बाद कलियों की लेंथ लेंगे। तो कलियों की लेंथ लेने के लिए इंची टेप को ऊपर शोल्डर पर रखेंगे और यहाँ से अब हमने अपनी कुर्ती की रेडी लेंथ देखनी है। जितनी भी हमें रेडी लेंथ चाहिए उसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे। जैसे मुझे 48 इंच पर अपनी कुर्ती तैयार चाहिए तो मैं उसमें 2 इंच प्लस कर लूँगी, जो हो गया 50 इंच। तो यहाँ पर हम देखेंगे हमारी रेडी कुर्ती की जितनी भी लेंथ है उस लेंथ को हम यहाँ शोल्डर पर रख देंगे। तो 50 को मैंने शोल्डर पर रख दिया है। अब नीचे से हमें कलियों की लेंथ इस तरह से मिल जाएगी। ये देखिए 35 इंच हमारी कलियों की लेंथ है, बट मैं 36 इंच पर इसकी कटिंग करूँगी। अब आपको कुर्ती की लेंथ जितनी भी चाहिए उसी के हिसाब से आप कलियों की लेंथ बढ़ा सकते हैं। अब चलिए देख लेते हैं हमारी कुर्ती का जो पैटर्न है वो कुछ इस तरह से है। सो यहाँ पर मैंने इस तरह से थोड़ा सा ड्रॉ करके रखा है। ये देखिए ये चोली कट है, यानी चोली से इसकी कलियां स्टार्ट होंगी। इसके बाद ये जो कुर्ती है ये मैं 4 मीटर फैब्रिक में बना रही हूँ। तो 1.25 मीटर में हमारी स्लीव और टॉप पार्ट कट हो चुका है, जिसमें मैंने मेगा स्लीव बनाई है। इसके बाद 2.25 मीटर में हमारी कलियां कट होंगी। तो टोटल कुर्ती बनाने के लिए मैंने 4 मीटर फैब्रिक लिया था। अब यहाँ पर देखिए कलियां की कटिंग करने के लिए मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। आपकी तैयार कमर जितनी भी है आपको उसमें 2 इंच प्लस करना है, क्योंकि हम इसमें फ्रंट स्लिट बना रहे हैं। अगर आप फ्रंट स्लिट नहीं बना रहे हैं तो आपको 2 इंच प्लस करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैंने 36 इंच तैयार कमर रखी है। अभी इस तरह से आपका जो भी साइज़ आए आपको लिख लेना है। इसके बाद जो कलियां हैं वो हम 3.25 मीटर फैब्रिक में कट करेंगे। तो यहाँ पे मिस्टेक से 3.25 मीटर लिखा गया है।
अब देखिए 3.25 मीटर हमारे पास फैब्रिक है। अब इसमें हम डिसाइड करेंगे हमें टोटल कलियां कितनी बनानी है। तो ये जो टोटल कलियां हैं ये मैं 20 रखूँगी। 10 कलियां हमारी फ्रंट में रहेंगी और 10 कलियां हमारी बैक में रहेंगी। सो अब आप देख लीजिए आपको कितनी कलियां बनानी है। तो मेरी कमर का जितना भी साइज़ है मैं उसको कलियों से डिवाइड कर दूंगी, यानी 36 को मैं 20 से डिवाइड कर दूंगी। तो देखिए यहाँ पर हम कैलकुलेटर की हेल्प से इसको डिवाइड कर लेंगे। 36 को मैंने 20 से डिवाइड किया, 1.8 मिला। अब इसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे तो हो गया 2.8। तो ये 1 इंच जो हमने प्लस किया है ये इसलिए क्या है, क्योंकि हमारी जो कलियां हैं यहाँ से एक दूसरे के साथ आधा आधा इंच सिलेंगी, इसलिए हमारा 1 इंच दबाव में चला जाएगा। तो टोटल हमें मिला है 2.8 यानी 3.25 इंच। तो 3.25 इंच कली की चौड़ाई ऊपर से रहेगी जो हमारी वेस्ट में रहेगा। कली की लेंथ मैंने 36 इंच ली है एंड नीचे से हमारी कली की जो चौड़ाई है वो 8.2 आई है हमारे अरज़ के अकॉर्डिंग। तो देखिए जितनी भी हमारी कली की नैरो वाली साइड है, अरज़ में से जितनी भी आएगी उसको हमने माइनस कर देना है। उसके बाद जितना फैब्रिक बचेगा उतना हम कलियों से डिवाइड करके रख लेंगे। तो मुझे 8.25 इंच मिला था। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप, मेरे पास ये फैब्रिक है, किनारी वाली साइड से मैंने इसको डबल फोल्ड करके रखा है और उसके बाद इसकी जो लेंथ है ये 52 इंच है। तो 3.25 मीटर से भी ये 2 इंच कम ही है। तो इस फैब्रिक में से सबसे पहले हम अपनी कलियों की लेंथ लेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कलियों की लंबाई मैं 36 इंच ले रही हूँ। तो 36 इंच पर कपड़े को हम इस तरह से डबल कर लेंगे ऐसे करके। और उसके बाद ये दूसरी साइड का जो फैब्रिक बचा है ये भी मेरा 36 इंच बचा है। ये देखिए मैंने 1 इंच इसलिए बढ़ाया है क्योंकि थोड़ा सा फैब्रिक एक्स्ट्रा हो रहा था मेरी कली की लंबाई से, तो इसलिए मैंने 35 ना करके 36 कर लिया। अब इसको हम यहाँ से कट कर देंगे। ये देखिए ये भी सी के बराबर है, नीचे 2 जो पीस है हमारे डबल करके। अब कपड़े की जो अरज़ वाली साइड है वो मैंने अपनी तरफ रख ली है। इसके बाद ये जो दूसरा पीस बचा है इसको भी हम अरज़ वाली साइड से फोल्ड करके रखेंगे इस तरह से, बिल्कुल इसके सामने रख लेना है। अब देखिए ये वाली इसमें से हमारी 14 कलियाँ कट होंगी और इसमें से हमारी 6 कलियाँ कट होंगी। कपड़े को अच्छे से बिछा कर रख लेंगे। उसके बाद देखिए मैं आपको इसका अरज़ एक बार और दिखा देती हूँ। कपड़े की अरज़ वाली साइड जो है दोनों की हमारी तरफ है। तो ये वाली जो साइड है इसका जो अरज़ है वो 44 इंच है, यानी 44 इंच अरज़ है। और इस साइड इसका 22 इंच अरज़ है क्योंकि ये हाफ में रखा है। अब कपड़े को मैंने इस तरह से रखा है सेंटर में, यानी इस तरह से इन दोनों की किनारी आमने सामने है और अरज़ वाली जो साइड है वो मेरी तरफ है। इसके बाद कलियाँ कट करने के लिए मैंने एक न्यूज़पेपर लिया है, उसको हम हाफ में फ़ोल्ड करके बीच में से कट कर लेंगे। अब कलियों की लंबाई के अकॉर्डिंग, यानी जितना हमारा फैब्रिक है उतनी ही हमारी कलियों की लंबाई है। तो इस तरह से न्यूज़पेपर को सेट कर लेंगे जितनी भी हमें लंबाई चाहिए। और उसके बाद मैं पेपर को ग्लू की हेल्प से पेस्ट कर लूँगी। आप चाहें तो इस पर पिन लगा सकते हैं या फिर आप चाहें तो इसके ऊपर टेप भी लगा सकते हैं। सो मैं डायरेक्ट ग्लू लगाकर इसको इस तरह से पेस्ट कर लूँगी। ये हैंड टू हैंड सेट हो जाता है। ये देखिए अब जो एक्स्ट्रा है हमारा न्यूज़पेपर इसको हम कट कर देंगे। यहाँ पर हमारे न्यूज़पेपर की उतनी ही लंबाई रहेगी जितनी हमें कलियों की लंबाई चाहिए। और ये इसकी लंबाई है, देखिए 36 इंच मैंने न्यूज़पेपर की लंबाई रखी है। और अभी फ़िलहाल जो इसकी चौड़ाई है वो 10 से 10.5 इंच है। अब पेपर को हमने हाफ़ में फ़ोल्ड कर लेना है, सेंटर में क्रीज़ भी बना लेंगे। पेपर बिल्कुल सीधा होना चाहिए इस तरह से। इसके बाद हमने इसमें कली का पैटर्न कट करना है। तो देखिए हमारी कली की जो नैरो वाली साइड थी उसकी चौड़ाई 3.25 इंच थी, तो 3.25 इंच का मैंने हाफ़ कर लिया। बंद वाली साइड से आगे की तरफ मार्क कर लेंगे। इसके बाद हमारी जो कली की नीचे से बॉटम से चौड़ाई थी वो 8.25 इंच थी, तो 8.25 इंच का हमने हाफ़ मार्क कर लेना है जो कि 4.1 है। तो नीचे से हमने यहाँ पर मार्क कर लिया है। अब दोनों मार्क को हम डायरेक्ट इंची टेप रखकर इस तरह से मिला देंगे ऐसे करके। तो यहाँ पर मैं इंची टेप के ऊपर स्केल रखूँगी ताकि जो मार्क है वो बिल्कुल सीधा आए और बीच में से कोई भी गोलाई ना रहे। इस तरह से मार्क हमने कर लिया है। अब इसकी हमने कटिंग कर लेनी है। सो ये हमारा जो कली का पैटर्न है वो कट हो जाएगा। लीजिए ये पैटर्न हमारा कट हो चुका है। अब सिंपली पैटर्न को हमने फैब्रिक के ऊपर इस तरह से रखना है। किनारे वाली साइड जो वो हमारी कलियों की लंबाई रहेगी, तो लंबाई में ही हमने कलियों को रखना है।
और अब हमने पैटर्न के अकॉर्डिंग इसकी मार्किंग कर लेनी है। देखिए नीचे से बिल्कुल मैंने कपड़े के बराबर मिलाकर रखा है और इस साइड से भी हमने इसकी मार्किंग कर लेनी है। सो ये एक कली हम ऊपर से मार्क कर रहे हैं, लेकिन कटिंग जो है वो और 2 कलियों की एक साथ होगी, क्योंकि कपड़ा जो है वो हमने डबल करके रखा है। इसके बाद पैटर्न की साइड चेंज करेंगे और मार्क करेंगे, यानी जो नैरो वाली साइड है उसको हमने एक दूसरे के अपोजिट में रखना है हर बार और मार्क करते जाना है। अगर हम इस तरह से कलियों को कट करते हैं तो हमारा फैब्रिक बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा और जो घेरा है वो ज़्यादा होगा। तो आप देख सकते हैं पहले मैंने नैरो वाली साइड रखी है, उसके बाद कली की जो चौड़ाई वाली साइड है वो रखी है। बस इसी तरह से रखते हुए हमने आगे की भी मार्किंग को कंप्लीट कर लेना है। तो लीजिए सारी मार्किंग मैंने कंप्लीट कर दी है और टोटल जो कलियां हैं वो मैंने 20 कट की हैं। तो आप यहाँ पर काउंट कर सकते हैं, मैंने काउंट किया है, ये टोटल ऊपर नीचे की जो कलियां हैं वो 20 इंच है। अब जो हमने मार्किंग की है उसकी हमने कटिंग कर लेनी है। तो लीजिए सारी कलियां हमारी कट हो चुकी हैं और हर कली जो है वो डबल है, यानी ऊपर से हमारी 10 हैं और ये डबल है, तो ये टोटल हमारी 20 कलियां हो गई हैं। इस तरह से सभी कलियों को एक साइड में रखेंगे, नैरो वाली साइड एक तरफ रहेगी। अब इन सब कलियों को मैं इकट्ठा कर लूँगी, उसके बाद हमने इनको स्टिच करना है। स्टिच करने के लिए कि हमने सिंपली कलियों को एक दूसरे के ऊपर रखना है और आधा इंच का दबाव लेकर सिल देना है। ये देखिए सिंपली हमने कली को इस तरह से रखना है, दोनों की जो राइट साइड है वो अंदर रहेगी और कली सिलते हुए हम इसमें आधा इंच का दबाव लेंगे। तो आधा इंच से ना तो हमने कम लेना है ना ज़्यादा लेना है। अब देखिए ये जितनी भी कलियां हैं इनको हमने एक साथ ही स्टिच कर लेना है, अलग अलग नहीं, जैसे 10 आगे के लिए 10 पीछे के लिए, तो ऐसे नहीं करना है। हमने यहाँ पर 20 कलियां कट की हैं, तो 20 कलियों को हम एक साथ ही स्टिच कर लेंगे। इस तरह से एक ही घेरा हमें मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जितनी भी कलियाँ थी मैंने सबको एक साथ स्टिच कर लिया है। अब इसको हमने हाफ़ में फ़ोल्ड कर लेना है इस तरह से, और उसके बाद अब हमने अपनी कमर का मेजरमेंट लेना है। हमारा टॉप पार्ट जहाँ से तैयार था, तो यहाँ पर हमारे कली की सिलाई है, मैं मार्क कर रही हूँ। उसके आगे से हम जो टॉप पार्ट का कमर की गोलाई है वो देखेंगे। अब यहाँ से देखिए 1 इंच एक्स्ट्रा है, क्योंकि हमने कटिंग के टाइम 2 इंच ऐड किया था, तो वो 2 इंच साइड में हमारा सिलाई में चला जाएगा। क्योंकि हम इसमें फ्रंट में स्लिट बना रहे हैं, इसलिए 1 इंच का हमें दबाव चाहिए था। अब स्लिट के लिए आप चाहें तो ये वाली सिलाई ना लगाएं, बट यहाँ से आगे की तरफ देखिए मैंने 1 इंच मार्क किया और इसकी जो लेंथ है वो मैं 4 इंच रखूँगी। तो कमर से नीचे तक मैं 4 इंच इसको बंद रखूँगी। मैं नहीं चाहती जो टमी वाला पोर्शन है वो बाहर की तरफ शो हो। आप चाहें तो डायरेक्ट कमर से ही स्लिट को ओपन कर सकते हैं। तो बस आपको दोनों सिरे जो हैं वो आधा आधा इंच डबल फोल्ड करके सिलाई लगानी है। बट मैं स्लिट थोड़ा नीचे से बना रही हूँ, तो 4 इंच पर मैं इसको सिलाई लगाऊंगी। उसके बाद जो इसका स्लिट है वो दोनों तरफ फोल्ड कर दूँगी। तो टोटल हमारा 1 इंच दबाव में चला जाएगा स्लिट से। ये देखिए 4 इंच मैंने इसको स्टिच किया और उसके बाद इसके दोनों स्लिट फोल्ड कर दिए, और स्लिट फोल्ड करते हुए साथ में मैंने इसका जो घेरा है वो भी फोल्ड कर दिया है। घेरा फोल्ड करने के लिए मैंने लगभग आधा इंच फैब्रिक को डबल करके सिल दिया है। सो इस तरह से हमारा घेरा हेम हो गया है। अब जो हमारा घेरे में फ्रंट में स्लिट आया है, यहाँ पर हम लेस लगाएंगे। तो देखिए यहाँ से हमने लेस लगानी है। सिंपली लेस को हम कमर से लगाना स्टार्ट करेंगे इस तरह से, और इस लेस के ऊपर सिलाई लगाते हुए हमने नीचे तक जाना है। एंड ये लेस मैं घेरे में भी लगा रही हूँ, तो यहीं से हम घेरे के लिए भी टर्न हो जाएंगे और पूरे सर्कल में यहाँ इस साइड तक लाकर इस लेस को कंप्लीट कर देंगे। ये देखिए एक ही साथ मैंने चारों तरफ ये लेस लगा दी है। इस तरह से हमारे घेरे में भी लेस लग गई है और स्लिट में भी। अब हमने अपना टॉप पार्ट लेना है और टॉप पार्ट के साथ घेरे को अटैच कर देना है। बस ध्यान रखना है जो हमारी टॉप पार्ट में और घेरे में लेस है वो जस्ट एक दूसरे के सामने रहेगी। उसके बाद कमर का जो राउंड है वो बराबर है, तो यहाँ से सिलाई लगाकर इसको हमने अटैच कर देना है। ये देखिए घेरा हमने टॉप पार्ट के साथ अटैच कर दिया है और इसके साथ मैंने ये डिज़ाइनर बेल्ट बनाई है। इस बेल्ट की कटिंग स्टिचिंग वीडियो मेरे सेकंड चैनल ज़ैदी ट्यूटोरियल्स पर मैंने पोस्ट कर दी है। सो आप इस बेल्ट की कटिंग स्टिचिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो बेल्ट की वीडियो का लिंक इसी वीडियो के फर्स्ट पिन कमेंट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा।
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। बेल्ट की कटिंग स्टिचिंग वीडियो का लिंक यहाँ स्क्रीन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।